हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में रहेंगे हमारे एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो इनमें से जो थॉर्नडाइक है उनके द्वारा प्रतिपादित सीखने का, लर्निंग का मुख्य नियम नहीं है। इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, सामान्यीकरण का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहेगा डी। उन्होंने अभ्यास का नियम भी दिया है, तत्परता का नियम भी दिया है, प्रभाव का नियम भी दिया है, लेकिन सामान्यीकरण का नियम इन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। हमें इनको एनालाइज करके देखना चाहिए ताकि हमें पता लगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे एचटेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन लेकर चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर पर मैं लेके चलूंगी। इसका आंसर रहेगा मेयर एवं स्लोवे। मेयर एवं स्लोवे ये हैं संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बदलने वाला। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सबसे पहले प्रस्तुत किया मेयर एवं स्लोवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम्य अधिगम्य अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम्य न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा कि ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम्य, इनमें से कौन सा उपागम्य है जो अधिगम्य लर्निंग में अयोग्य जो बच्चे हैं उनके व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम्य न्यूनता कि वो क्यों सीख पाते हैं, कम क्यों सीख पाते हैं, के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम्य। ये क्या है? अलग अलग, मतलब अलग अलग व्यक्ति होगा उसके अलग अलग सीखने की क्षमता होगी। तो व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम्य इसका आंसर रहेगा। लुप्त अधिगम्य संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित किया? तो लुप्त अधिगम्य है जो, इसके संप्रत्यय को सबसे पहले किसने परिचित किया है? तो किसने किया है? इसका आंसर रहेगा हमारा सी, एडवर्ड चेस टोलमैन। एडवर्ड चेस टोलमैन इसका आंसर रहेगा। लुप्त अधिगम्य संप्रत्यय को सबसे पहले किसने परिचित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी नहीं चेंज होने वाला, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परकार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? परकार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा विलियम जेम्स। ये हमारे पहले लेसन में आ चुका है, जो कि हम सीडीपी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। परकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? उदाहरण है। तो जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण में से क्या है? तो इसका आंसर रहेगा बी, भूख जो है ये जन्मजात ही होती है। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? ये वयसंधि काल में बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की अवस्था में दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा? एस प्रकार का अनुबंधन। बिल्कुल ठीक है, एस प्रकार का अनुबंधन इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन हमारे स्टेट में आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है? सारे पढ़ के देखने पड़ेंगे। ये आएगा सांतत्य का सिद्धांत, या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, या पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत। ये सारे के सारे विकास का सही सिद्धांत में आते हैं, लेकिन विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं को कार्यवाही का सिद्धांत ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय या विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से इनमें से कौन सा जाना जाता है? व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, या संरचनावाद, या फिर गेस्टाल्टवाद? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा हमारा ए, व्यवहारवाद जो है ये कहलाते हैं ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। व्यवहारवाद, ब्लैक बॉक्स थ्योरी।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। समायोजन योग्यता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, संवेगात्मक परिपक्वता होनी चाहिए, लेकिन असहनशीलता नहीं होनी चाहिए। तो ये लक्षण नहीं है स्वास्थ्य का लक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही क्रम है। तो यहाँ तार्किक सही क्रम कौन सा है, तैयारी है, परिपाक है, अंतर्दृष्टि है या सत्यापन है। तो इसका आंसर रहेगा पहले तैयारी आएगा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए, तैयारी, फिर परिपाक होएगा, फिर अंतर्दृष्टि होएगी। तैयारी कर लेते हैं, फिर परिपाक होता है, फिर अंतर्दृष्टि करते हैं, फिर सत्यापन होता है। ये इसका आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, इसका आंसर क्या रहेगा, अंतर्दृष्टि यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। पुनर्बलन, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ ये इसके अंतर्गत आएंगे, अंतर्दृष्टि से अंतर्गत नहीं आएगा। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के अधिगम्य समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले इनका प्रयोग किसने किया था कि अधिगम्य में अक्षम्य है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा बी, ये किया था सैमुअल किर्क। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सैमुअल किर्क के द्वारा यह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा समर्थक नहीं है, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान या समर्थक कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा वुंट यहाँ इनका समर्थक नहीं है। प्लूटो, डेकार्टे, अरस्तु इन्होंने सबने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या आएगा आंसर इसका आंसर रहेगा अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा कि जो बच्चा है तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसका आंसर रहेगा हमारा 11 से 15 साल का बच्चा तार्किक रूप से सोचने लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा इन सभी का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है, कोग्निटिव साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का, फ्रेंड्स यहाँ हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा कम से कम समय में, इसीलिए डिटेल नहीं कर रहे हैं। डिटेल में भी हमने बहुत सारे पेपर्स किए हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया। तो कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं दिया गया इनमें से। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा बी। क्या आंसर रहेगा, बी। कलात्मकता का नहीं दिया गया है, बाकी सभी का दिया गया है। सुडोलकाय, लंबकाय और गोलाकाय ये सारे दिए गए हैं व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है उस प्रकार में क्रेचमर द्वारा। नेक्स्ट क्या है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। तो क्या है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स, 5 से 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम्य अक्षम्य बालकों का लक्षण नहीं है। तो अधिगम्य अक्षम्य बालकों का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा प्रत्यक्षीकरण प्रभावितता। ये प्रत्यक्षीकरण प्रभावितता इसके अंतर्गत अधिगम्य क्षमता बालकों का लक्षण नहीं आता है, बाकी सारे इसके अंतर्गत आते हैं।
गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? गंभीर रूप से मानसिक मंदता वाले बच्चों की क्या होती है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 20 से 35 IQ इसका रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि या मित्रता विकसित होती है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी, क्या रहेगा? 10 से 12 वर्ष के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा स्वलीन चिंतन। स्वलीन चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। बाकी सारे यथार्थवादी चिंतन के प्रकार में आते हैं। अभी सारी आलोचनात्मक और सृजनात्मक। स्वलीन चिंतन कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक इनमें से कौन सा नहीं है? ये हम फर्स्ट टॉपिक में कर चुके हैं, टॉपिक वाइज भी हम इसको लेके चल रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। यहाँ पर आएगा फ्रायड, बाकी मास्लो, रोजर्स और आर्थर कोम्बस, ये सारे हैं मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं, फर्स्ट टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर आएगा विलियम वुंट है संरचनात्मकवाद के प्रवर्तक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? हमारा संवेग जो है अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये सारे के सारे अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित हैं। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय का जो संवेग है कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर रहेगा पलायन से जुड़ा हुआ है। भय का संवेग जो है पलायन से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इससे पहले जो हमारी वीडियो में क्वेश्चन हो चुके हैं TGT SST के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। SST की अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये हमारे हिंदी के भी हो चुके हैं, ये हिंदी के क्वेश्चन हैं हमारे। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है प्रीवियस ईयर की, ये हमारे हो चुके हैं। और उसके बाद SST के भी हमारे ये हो चुके हैं पहले, तो ये भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे क्लियर हो चुके हैं पहले, तो आप देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय, गुड नाइट।